हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बात कर रही हूँ जिसे सब लोग जानते तो हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक वे में नहीं जानते। रत्ती के दाने के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसे आमतौर पर गुंजा या भुतमुंगा कहते हैं। रत्ती के दाने 1% लोग भी नहीं जानते इसके बारे में, जबकि पूरी दुनिया रत्ती भर मुहावरा इस्तेमाल करती है। आमतौर पर भारतीय घरों में लोग एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, रत्ती भर। यह शब्द लगभग हर जगह कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। आपने भी इस शब्द को बोला होगा और बहुत लोगों के जुबान से सुना भी होगा। कभी किसी पर गुस्सा आता है तो हम कह देते हैं कि तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। लेकिन क्या कभी आपने इस रत्ती का मतलब जानने की कोशिश किया है? आखिर ये शब्द आया कहाँ से और इसका मतलब क्या होता है? बहुत बार हम रत्ती का मतलब थोड़ा या कम समझ लेते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक परिभाषा या कहें तो यह वास्तविक रूप में यह बिल्कुल ही अलग है। दरअसल यह एक पौधा होता है और इसमें दाने होते हैं। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यह एक प्रकार का पौधा है। रत्ती एक पौधा है और रत्ती के दाने काले और लाल रंग के होते हैं। यह बहुत आश्चर्य का विषय सबके लिए है। जब आप इससे छूने की कोशिश करेंगे तो यह आपको मोतियों की तरह कड़ा प्रतीत होगा और यह पक जाने के बाद पेड़ों से गिर जाता है। ज़्यादातर आप इसे पहाड़ों में ही पाएंगे। रत्ती के पौधों को आम भाषा में गुंजा या भुतमुंगा कहा जाता है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसमें मटर जैसी फली में दाने होते हैं। सोना को मापने के लिए होता था इसका इस्तेमाल। जब लोगों ने इसमें रुचि दिखाई और इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में कोई मापने का सही पैमाना नहीं था। इसी वजह से रत्ती का इस्तेमाल सोने या किसी जेवरात के भार को मापने के लिए किया जाता था। वहीं 7 रत्ती सोना या मोती माप के चलन की शुरुआत मानी जाती है। और आपको बता दें कि यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में होता आ रहा था। अभी की बात करें तो यह विधि या कहें तो इस मापन की विधि को किसी भी आधुनिक यंत्र से ज़्यादा विश्वसनीय है और बढ़िया मानी जाती है। आप इसका पता अपने आसपास के सुनार या जौहरी से भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप रत्ती के पत्तों को चबाना शुरू करें तो मुंह में होने वाले सारे छाले ठीक हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके जड़ को भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपने कई लोगों को रत्ती गुंजा पहनते हुए भी देखा होगा। कुछ लोग अंगूठी बनवा देते हैं तो कुछ लोग माला बनाकर इसे पहनते हैं। ऐसे माना जाता है कि यह एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इसकी फली की आयु कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन जब आप इसके अंदर के उपस्थित बीजों को लेंगे और उनका वजन करेंगे तो आपको हमेशा यह एक समान ही दिखेगा। इसमें 1 मिलीग्राम का भी फर्क कभी नहीं पड़ता है। इंसानों की बनाई गई मशीन पर तो कभी कभी भरोसा उठ भी जाए और यंत्र से गलती भी हो जाए, लेकिन इस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। प्रकृति द्वारा दिए गए इस गुंजा नामक पौधे की बीज की रत्ती का वजन कभी इधर से उधर नहीं होता है। अगर वजन मापने की आधुनिक मशीन को देखा जाए तो एक रत्ती लगभग 0.121497 ग्राम की हो जाती है। तो सत्या ग्रीन वर्ल्ड यह उम्मीद करता है कि आपको यह अद्भुत पैमाने के बारे में सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।